पापा, अब मेरी 12वीं क्लास पूरी हो गई है तो मेरी फ्रेंड्स ने एक छोटी सी पार्टी रखी है तो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे। हाँ बेटा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम खूब पढ़ो लिखो और बड़ी कलेक्टर बनो। हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कलेक्टर ही बनूंगी। अरे वाह पापा, ये सही है। सारा प्यार आप अपनी बेटी पे ही लुटाते हैं, हमें तो भूल ही गए। भैया, मम्मी पापा आपसे इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि आपको तुम मंदिर से उठा के लाए थे। देखो ना माँ, ये फिर से शुरू हो गई। बेटा तू इस पगली की बातों पे ध्यान मत दे, तू तो मेरा सोना बेटा है। मिश्रा जी का परिवार इसी तरह खुशी खुशी रह रहा था। कुछ दिनों बाद ही दीपक की शादी हो जाती है। एक दिन उनके घर एक रिश्तेदार आते हैं। अरे मिश्रा जी, अब आपकी बेटी भी बड़ी हो रही है, इसके लिए भी रिश्ता देखिए आप। अरे नहीं नहीं श्याम बाबू, अभी नहीं, जब बीए कर लेगी तब। क्या मिश्रा जी, आप भी ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी? आगे जाकर घर ही तो संभालना है इसे। अरे श्याम बाबू, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? आजकल ज़माना बदल रहा है, बिना पढ़े लिखे गुजारा नहीं है। अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो कभी ऊंच नीच हो गई तो उसकी विपत्ति का श्रृंगार बनेगी पढ़ाई। वैसे जो आपकी मर्जी, मुझे तो बस कहना था तो मैंने कह दिया, लेकिन लड़का देखने में भी तो समय लगता है। देखते देखते ये दिन कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आपकी यह बात भी सही है। इधर सोना शादी की बात सुनकर डर जाती। दरअसल बचपन से ही उसने ससुराल के बारे में डरावनी बातें सुनी थी। देखना सुनीता, सोना अभी भी बच्चों के जैसे रहती है, अब तो उसे समझदार बनना चाहिए। अरे दीदी, आप क्यों चिंता करते हो? जब ससुराल जाएगी तब सब सीख जाएगी। क्यों मासी, ससुराल में ऐसा क्या है? अरे सोना, जब ससुराल जाएगी तब सास को सारे काम समय पे चाहिए होंगे। अब मेरी सास को ही देख लो, जीना हराम करके रख दिया है मेरा। ससुराल के बारे में ऐसी बातें सुनकर सोना को बहुत डर लगता। अब देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं और मिश्रा जी भी सोना के लिए एक अच्छा लड़का देख लेते हैं। पापा, अब मेरी बीए कंप्लीट हो गई है तो अब मैं एमए करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, लेकिन शादी के बाद। ये क्या कह रहे हैं पापा आप? बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, बैंक में मैनेजर है। नहीं पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। देख सोना, अब तू भी समझदार है, तेरी शादी हो जाएगी तो तेरे पापा की भी चिंता खत्म हो जाएगी। पापा, अगर ऐसी बात है तो मैं कर लूँगी शादी। कुछ दिनों में सोना की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आती है। सोना, किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं, माँ ही हूँ। जी मम्मी जी। मम्मी जी नहीं, सिर्फ माँ। अभी तक तो माँ की एक ही बेटी थी, अब 2 हो गई है। चलो शिफाली, अब सोना को आराम करने दो। माँ, मैं तो करने दूंगी आराम, लेकिन भैया नहीं करने देंगे। ऐसा कहकर दोनों बाहर चली जाती है। सोना खुद से, ये माँ जी अच्छा बनने का नाटक कर रही थी या ये सच में अच्छी है? सब तो कहते थे कि सास बहुत डरावनी होती है और जीना हराम कर देती है। अरे कहाँ खो गई मेरी सोना? बस ऐसे ही, आपके बारे में ही सोच रही थी। क्या कहा तुमने? अब नहीं बताऊंगी, अभी आप सो जाइए। नहीं सोना, एक बार फिर से बोलो ना, क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मैं आपके बारे में ही सोच रही थी, अब सो जाइए। ऐसा कहकर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सोना तैयार होके बाहर आती है। वो देखती है कि सारा काम उसकी सास ने पहले ही कर लिया था। मम्मी जी,
मेरे को बुला लिया होता, मैं आपकी मदद करवा देती काम में। अरे बेटा, अभी तो तुम्हारी मेहंदी का रंग है, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम दोनों का जीवन उतना ही सुखी होगा। और काम करने के लिए मैं हूँ ना अभी। वैसे भी मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि तुम्हें काम नहीं करना। बेटा, मेरे बुढ़ापे का सहारा तो तुम ही बनोगी। ऐसे ही 2-4 दिन निकल जाते हैं। माँ जी, मेरा मम्मी पापा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। कोई बात नहीं सोना, मैं मयंक से कहती हूँ, वो तुम्हें घुमा लाएगा। जी माँ जी। अब सोना मयंक के साथ अपने मायके आ जाती है। सोना की माँ और भाभी उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है। मयंक, अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। नहीं सोना, तुमने तो कहा था मुझे बस माँ से मिलना है। हाँ तो क्या हो गया मयंक, ये मेरा घर है, मैं चाहे जितने दिन रहूँ यहाँ। वो बात नहीं है सोना, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। अरे मयंक बेटा, सोना सही ही तो कह रही है, कुछ दिन रुक जाइए यहाँ। अब सोना और मयंक मायके में ही रुक जाते हैं। अब सोना को मयंक के साथ अपने मायके में रहते रहते 15 दिन हो जाते हैं, लेकिन सोना तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन मयंक के पास रेवती जी का फ़ोन आता है। बेटा, तुम लोगों को वहाँ गए हुए कितने दिन हो गए हैं? बहू का इतने दिन मायके में रहना अच्छा नहीं लगता है। माँ, मैं तो सोना को बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन ये घर आना ही नहीं चाहती। बेटा, तो उसे प्यार से समझा और घर ले आ। ठीक है माँ। सोना, माँ का फ़ोन था, वो हमें घर बुला रही है, तुम यहाँ फिर कभी आ जाना। अच्छा ठीक है। अब सोना और मयंक अपने घर आ जाते हैं। पहले की तरह ही सोना की सास उससे कोई काम नहीं कराती। 2 दिन बाद। सोना, मेरे ऑफिस से 5 दिन की छुट्टी हुई है, तो हम कहीं घूमने चले? हाँ, मेरी मम्मी के घर चलते हैं। लेकिन तुम अभी तो वहाँ 15 दिन रह के आई हो। तो क्या हुआ, आपको छुट्टी मिली है ना। देखिए मयंक, अगर आपने मना किया तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अच्छा अच्छा ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। सोना और मयंक फिर से सोना के मायके आ जाते हैं, और अब तो सोना ज़्यादातर अपने पति के साथ अपने मायके में ही रहने लगी। ये बात कहीं ना कहीं उसके ससुर को अच्छी नहीं लग रही थी। रेवती जी, आपने बहू को सर पे चढ़ा रखा है, बेटी कहकर शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है भला? अभी वो बच्ची है, जब बाल बच्चे हो जाएंगे तब सब समझ जाएगी। तब उसको समझ में आ जाएगा कि उसका ससुराल ही उसका अपना घर है, और अभी तो मैं हूँ ना घर देखने के लिए। रहने दीजिए उसको। सोना 2 बच्चों की माँ बन गई, लेकिन फिर भी उसने मायके जाना नहीं छोड़ा, और इसकी वजह से उसकी भाभी और माँ में अनबन चलती। इस बार जब सोना मयंक के साथ अपने मायके आई तो रात में तो सब कुछ सही था, लेकिन जब वो सुबह बाथरूम से निकलती है तो वो सुनती है, माँ जी, सोना को क्या दिक्कत है अपने ससुराल में रहने में? इतनी अच्छी सास है, इतना अच्छा परिवार है, फिर भी जब देखो यहाँ आ जाती है। हाँ बेटा, वो खुद तो आती ही है और मयंक जी को भी साथ ले आती है। अब स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? मुझे लगता है अब हमें सोना से बात करनी चाहिए। तभी सोना अंदर आती है। माँ, आज के बाद मैं बिना किसी ओकेजन के यहाँ नहीं आऊँगी। यही मेरा फैसला है और यही सही है। वो तुरंत मयंक जी के साथ अपने घर आ जाती है। माँ, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। अरे पगली, तेरा दूजा मायका हमेशा तेरा इंतज़ार कर रहा है। अपने घर को रोशन करो, और अब यही तुम्हारा घर है। हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके से लौट आई।